हेलो एंड वेलकम टू यूएस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अब बहुत ही स्पीड से चल रही होगी। निश्चित तौर पर आप 3 से 4 घंटे तो अपने लिए निकाल ही रहे होंगे। आइए आज का होमोफोन शुरू करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एब्ज्योर, ABJURE, यह वर्ब है सौगंध खाकर कोई अधिकार आदि को छोड़ना। माय डियर, इस वर्ड को बहुत अच्छे से सीखिए। सौगंध खाकर विचार, अधिकार, दावा आदि को छोड़ना। जैसे कोई मन में आपके अंदर विचार आया तो आप कहते हो कि कसम खुदा की अब ऐसा नहीं करेंगे, तो एब्ज्योर है। दूसरा वर्ड है एडज्योर, ADJURE, यह वर्ब है सौगंध खाकर विचार, अधिकार आदि को छोड़ना। शपथ दिलाकर कोई बात पूछना, अनुरोध करना। देखो एज्योर और एब्ज्योर में कितना अंतर है। एब्ज्योर मतलब छोड़ना सौगंध खाकर, और एज्योर शपथ दिलाकर कोई बात पूछना। कभी कभी आप कहते हो ना, तुम्हें राम की कसम, तुम्हें गंगा की कसम, बता दो कितने घंटे पढ़ते हो क्या पढ़ते हो बता दो। 72 एसेसिनेशन, ASSASSASSINAT। ऐसे इसको याद करने का बड़ा सिंपल मेथड बताता हूँ आपको, इसको समझेंगे। मीनिंग तो सभी जानते हो माय डियर। असैसिनेट मीन्स होता है राजनीतिक कारणों से धर्मांधता के वशीभूत होकर किसी की हत्या करना। इसमें याद रखोगे आस यानी कि ASS, फिर उसके पीछे दूसरा आस, फिर आई, और उसके बाद नेट लगा दोगे। अगर हमें इसका बनाना हो इसका बनाना हो नाउन, तो बाद में असैसिनेशन हो जाता है, यानी कि आस, आई और नेशन। इसे कहते हैं राजनीतिक हत्या। याद रखना, स्पेलिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। किल मतलब होता है जान से मारना। मर्डर मीन्स होता है हत्या करना। मर्डर में पता नहीं होता कि किसने मारा, कहते हैं अरे यार कल मर्डर हो गया, पता नहीं कौन मर्डर कर दिया। और गांव में तो बोल देते हैं मॉडल हो गया समझ रहे हो ना। तो 73 में देखो, एब्डिकेट, पद या सिंहासन का त्याग करना, ABDICAT। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में श्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने बेटे के लिए अपनी कुर्सी को त्याग दिया, तो आप कह सकते हो ही एब्डिकेटेड द पोस्ट ऑफ CM। सिंहासन त्याग देना, ठीक है। एब्डिकेट पद या सिंहासन, याद रखना। एब्रोगेट, ABROGAT। एब्रोगेट का मतलब होता है निरस्त करना या रद्द करना। आप सभी साथी, आज का मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इससे मुझे पता चलता है कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हो। यहाँ आप बताओगे कि एब्रोगेट का सिनोनिम क्या हो सकता है। नकल नहीं मारोगे, ठीक है ना। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना है ना, कि ऐसा नहीं कि पता लगे लक्ष्मी जी ने कुछ लिखा, उसको देख करके नेहा ने भी लिख दिया, नेहा ने कुछ लिखा उसी देख करके, है ना, अनु ने कुछ लिख दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लोग बताएंगे अपना अपना सिनोनिम। और माय डियर डिक्शनरी भी देख सकते हो। एरोगेट, झूठा दावा करना, आरोपित करना। 73 में ध्यान से देखिएगा माय डियर, यहाँ पर एरोगेट का मतलब है झूठा दावा करना या आरोपित करना। वर्ड यदि नया लग रहा है तो एक बार थमअप करिए, इसको याद करिए। और डेरोगेट मतलब होता है मान घटाना, मान कम करना, अनादर करना। ये वर्ड जरूर याद करना माय डियर। यकीन मानिए, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑप्शंस ये अल्टरनेटिव्स आएंगे परीक्षा में आपके। अब आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं होनी है। 74 की ओर चलते हैं। कह रहा है एक्यूमुलेटिव, ACCUMULATIV, एडजेक्टिव है संचित या संचय करने वाला या इकट्ठा। ऐसा सुनो ध्यान से, कोई व्यक्ति बहुत हाव हाव करे, हाय राम इतना इकट्ठा कर लूँ, या हाव हाव पढ़े ये भी पढ़ लूँ, आज मिल्टन भी गा सुवर्दी भी, उससे भी कह सकते हो कैसा है, एक्यूमुलेटिव नेचर का है। और क्यूमुलेटिव मीन्स होता है लगातार बढ़ता हुआ या संचित या जोड़ बताने वाला, CUMULATIV। दोनों वर्ड अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो। एक्वायरमेंट 75 में देखें, ACQUIREMENT नाउन है, उपार्जन, योग्यता या कौशल। एक्वायरमेंट है ना, थोड़ा समझो माय डियर। मैं आपको पहले सिखाऊंगा ये है क्या। ये तो नाउन है, मेंट लगा हो तो 99% नाउन होता है। ये ट्रिक भी लेते जाओ, ठीक है, संभाल के रखना। अक्वायर, ACQURE,
अक्वायर प्लस मेंट यानी वर्ब में मेंट जुड़ेगा तो नाउन बनेगा। अक्वायर क्या होता है? ACQURE वह वर्ब होता है और अक्वायर मीन्स होता है प्राप्त करना। मन पूछेगा क्या प्राप्त करना, ठीक है। तो याद रखो जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम जो कुछ भी हासिल करते हैं उसे हम अक्वायर कहते हैं। जैसे जन्म हुआ, उसके बाद जितना धन दौलत ज्ञान सब कुछ प्राप्त किया, इंग्लिश को भी क्या कर रहे हो? एक्वायर। एक्विजिशन ACQUISITION नाउन प्राप्ति उपलब्धि या इसी को हम कह देते हैं अधिग्रहण, ठीक है, ध्यान रखना। एक्विजिशन का मतलब है प्राप्ति। एक्यूमेन ACUMEN नाउन है निर्णय लेने की क्षमता, कुशाग्र या तेज बुद्धि विवेक। हर आदमी का अपना अपना दिमाग होता है। एक्यूमेन है ना, कुछ लोग बड़े आराम से समझ लेते हैं कि अच्छा अच्छा इसका मतलब ये है, तो क्या है? उनके अंदर कुशाग्र बुद्धि है, विवेक है। एक्यूटी ACUITY और एक्यूटी नाउन है जिसका मतलब तीक्ष्णता होता है। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमी नाउन है खगोल विज्ञान और एस्ट्रोलॉजी नाउन है ज्योतिष शास्त्र। क्या गजब की बात है, थोड़ा ध्यान से समझो माय डियर। देखो नौमी वाला है खगोल विज्ञान है, जिसमें खगोल की चीज़ों तारामंडल आदि का अध्ययन किया जाता है ना, प्लेनेटेरियम आदि स्टार हैं, ये सब ग्रह नक्षत्र प्लेनेट जितने भी हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी क्या है? गुरुजी इस बार सिलेक्शन होगा कि नहीं, थोड़ा देखिए 2021 में। हाँ, कई लोग दिखवा रहे हैं, मुझसे कहते हैं सर जी आप बताइए कोई आपके परिचय में है क्या? तो मैं कहता हूँ भैया मेहनत का, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। अरे भाई पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है, पत्थर तोड़ के तो देखो। तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब ज्योतिष शास्त्र। मंगल तेज है, बुध धीमा है, शनि की छाया है, शुक्र का प्रभाव है, बृहस्पति थोड़ा दाएं घूम गया है, ये सब जो करते हैं उसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ, लेकिन इसका नॉलेज लोगों को होता नहीं है और वो उसको ऐसे घुमा घुमा के बताएंगे कि इस बार सिलेक्शन करोगे अगर ये हो जाएगा। लोग कहेंगे अरे ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा सिलेक्शन। मैं आपसे कहता हूँ कि आप केवल और केवल मेरी पढ़ाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको तैयार कर लो, TGT में कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, और मैंने बोला भी था कि PGT के लिए थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट करने पड़ते हैं क्योंकि उसका पोस्ट भी कम रहती है, सबसे बड़ा रीज़न समझ रहे हैं ना। इंटरव्यू में पहुंच जाओगे तो भाई हो सकता है कि फाइनल में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, लेकिन TGT तो बड़ा आसान है। इस बार सिलेक्शन ले लो, है ना। आओ पक्का होगा। ऑटम AUTUMN ऑटम, M और N साथ में आए तो M साइलेंट कर दो। पतझड़ का मौसम। और ऑटमनल एडजेक्टिव है अधेड़ उम्र का, AUTUMNAL। ये थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है माय डियर 78 में, क्योंकि यहाँ कहना क्या चाहता है AUTUMNAL अधेड़ उम्र का, है ना। अब भाई सीधी सी बात है कि ये शब्द आपको याद हो जाएगा, आप खुद बोलते हो अरे भैया अधेड़ उम्र का था, लेकिन आदत से बात नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिमाग में चलनी चाहिए, है ना। आसम, आसम आफुल किसी ने गलत लिख दिया है ना। जिन लिखने वाले की भाई क्या करें। आसम का मतलब भयानक नहीं होता है ना। आसम तुम मुझे अब लगने लगे हो, सुने हो कि नहीं, लगने लगी हो, बात बराबर है। आसम है ना, तो आसम का मतलब होता है माय डियर सुंदर, सुंदर। वैसे होता तो भयानक भी है, लेकिन कोई इतना भयानक कि आपको अच्छा लगने लगे तो उसे कहोगे आसम तुम मुझे अब लगने लगी हो। और आफुल का मतलब होता है भयानक। ऐसे याद करो, सम आए तो मतलब अच्छी वाली और फुल आए तो मतलब भयानक। ये दोनों वर्ड की यही अंतर है कि ये आसम पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है जबकि आफुल नेगेटिव। एक बड़ा अंतर और बता दूं, आपको दिखाई दे रहा हो तो आप बोलो दिल से दहाड़ कर। माय डियर गौर से देखो, आसम में ई होता है और आफुल में क्या, आफुल में माय डियर ई नहीं होता है स्पेलिंग। ये दोनों वर्ड नीचे TGT में 5 बार आ चुके हैं, PGT में 2 बार, इस बार आएगा। यहाँ से क्वेश्चन ऑप्शन में ना मिले तो बताना मुझे आके, ठीक है, पक्का मिलेगा। एवियरी का मतलब चिड़िया खाना यानी पक्षीशाला, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। एपियरी मीन्स मधुमक्खी पालन का स्थान, AP याद रखोगे। आपको एक ट्रिक दे देता हूँ, कभी गलत नहीं होगा। एबी मतलब बर्ड होता है। अब जैसे कहते एबी साइड तो पक्षी की हत्या, कहीं भी एबी आ जाए मतलब बर्ड।
चलो एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी है। आज आपका ये अल्फ़ाबेट ए का होमोफोन्स कंप्लीट हो गया। अब आपको बताता हूँ कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, क्योंकि लगातार थोड़ा थोड़ा नहीं दे रहे थे। इवास टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक है, कहीं नहीं, टेलीग्राम में आप इवास लिखिए और इसको प्राप्त करिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।